नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के चंबा ज़िला के सिवनी गांव का एक लड़का जो बाहर नौकरी करने के लिए गया और वहां से एक फिलीपींस की दुल्हन को लेकर यहां आया। पूरे रीत रिवाज के साथ पठानकोट में यहां पर विवाह जो है संपन्न हुआ। पूरे रीत रिवाज से जो हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक मंडप सजाया गया, रिश्तेदार आए। फिलीपींस से जो दुल्हन है उसके साथ उसके भाई, उसकी बहन, उसके माता और पिता यहाँ पहुँचे। हमारे साथ ये जोड़ा जो है, आज इनकी जो शादी हुई है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनकी मुलाकात हुई थी और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने दोस्ती हुई, कैसे यहाँ आए और इन्हें कैसा लग रहा है। न्यूज़ 8 में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। पहले अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं आप? थैंक यू जी। मेरा नाम विनय ठाकुर है। मैं सिमनी गांव से है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, वो हिमाचल प्रदेश से। बहुत बड़ी बात है, आप फॉरेन कंट्री से दुल्हन लाए हैं और एक खुशी जो है चारों तरफ यहाँ देखने को मिली। आपके जो रिश्तेदार थे वो भी काफ़ी खुश थे। किस तरह से ये हुआ, कैसे संभव हो पाया? जी, मुश्किल तो था घर वालों को मनाना, बाहर की लड़की से शादी करना, बट मैंने मन बना लिया था कि अब शादी करूँगा तो बस इससे करूँगा। क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं अफ्रीका में जॉब करता था, ये भी अफ्रीका में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे हम मिले थे, साथ में काम करते थे। शी इज़ ऑल्सो सिविल इंजीनियर और मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो साथ में एक ही कंपनी में काम करते थे, वहीं पे हम मिले। उसके बाद थोड़ा दोस्ती बढ़ी, आगे बढ़ी, और फाइनली लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे। जी जी। तो आज आपके सामने हैं हम। तो ये आपके साथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में? नहीं, हम जॉब कर रहे थे गाम्बिया में, वो है वेस्ट अफ्रीका में। गाम्बिया, वेस्ट अफ्रीका में। जी जी जी। तो ये जो फिलीपींस की दुल्हन जो बड़ी स्माइलिंग दे रही है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम इन फिलीपींस? Actually, I'm living in Central Luzon, Region 3 in Bataan. यू आर हैप्पी इन इंडिया? Of course, this is also my home. इनसे और भी ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले जो दूल्हा राजा हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए कि किस तरह से आपके परिवार जो है इनके साथ, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है और ग्रामीण क्षेत्र में इनका वहाँ पर आपके परिवार के साथ, तो कैसे वहाँ पे संभव हो पाएगा? नहीं, मुश्किल तो है, वो तो मुझे भी पता है, इसे भी पता है मुश्किल है, बट एडजस्ट करेंगे हम, क्योंकि लाइफ का काम ही है कि एडजस्ट करना है। अब हमने एक दूसरे को सिलेक्ट कर लिया है, तो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमको पता है कि हमने एडजस्ट करना है, तभी हम दोनों साथ में रह सकते हैं आगे। ये एडजस्ट कर रही है कि ये इंडिया में रहेगी। हमारा प्लान है, कुछ और प्लान भी है, अभी देखेंगे धीरे धीरे हम अपनी प्लानिंग और थोड़ी चेंज करेंगे, कहाँ पे हमने जॉब करनी है, कहाँ पे हम साथ हम ऐसे ढूंढना चाहते हैं ताकि हम साथ में काम करें। तो देखते हैं क्या कैसे चलता है, क्या होता है। बाहर की कंट्री की एक लड़की और आप सिमनी गांव के रहने वाले, चंबा जिला जो है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, इन्हें पता था कि आप कहाँ रहते हैं और किस तरह का आपका वहाँ रहन सहन है? वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ रहना भी पड़ेगा। जी जी जी। जब हम एक साथ 3 साल हो गए हमें एक साथ में, तो इतना तो इसको मैंने सब कुछ बता दिया कि हाँ, मैं एक वही गाँव से हूँ, मैं पहाड़ी इलाके से हूँ, और ये फिलीपींस से। इसने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी ठंड देखी नहीं है। फर्स्ट टाइम ये ठंड एक्सपीरियंस करेगी जब ये हिमाचल जाएगी। अच्छा। बट फैमिली के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग हो गई है इसकी, क्योंकि बात कराता रहता था मैं पहले, और मैं भी इनके फैमिली से बात करता था, तो अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। थोड़ी बहुत हिंदी सीख रही है और कोशिश है मेरी कि अगले 2 महीने में हम 2 महीने। फैमिली में कुछ दिक्कत रही होगी जब आपने इनको प्रपोज किया और आप इनकी फैमिली के साथ आपकी बात, तो उनको मनाने में कुछ तो परेशानी हुई होगी? नहीं, इनकी फैमिली के साइड ऐसा था कि जहाँ पे लड़की की इच्छा है वहाँ पे ये शादी करे, जहाँ पे इसका मर्जी है। मेरी फैमिली में हाँ थोड़ा सा हुआ था, मम्मी को मनाना मुश्किल हुआ था, मम्मी पापा को, बट हाँ वो मान गए थे कि हाँ तुम्हारी लाइफ है, तो तुमने जीनी है तो तुम देख लो। डू यू लाइक लिविंग इन इंडिया? Yeah. Actually, we decided no to wherever we will go. Still, we will stay in India. We will settle in India. And I love the food. I love the culture. It's just I have to adjust because there's some difference. Your first time in India journey? Yeah. First time. Yeah. ओके ओके।
तो ये यहाँ के कल्चर और यहाँ के खान पान से काफ़ी खुश लग रही हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है, आगे देखना है कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी जो है पटरी पर आती है। और हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड? Actually, we met in Africa. We are working in one site. We started to became friends, and then suddenly आफ्टर after now we are here. यू प्रपोज or he is proposed you? Yeah, he proposed to He me. proposed Of you. course. Okay. I will not propose to him, na. That is the Western culture. तो अभी जो है दुल्हन से ये मालूम हुआ कि दूल्हे ने जो था वो प्रपोज किया था दुल्हन को कि आप चलिए आपको हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर इतना ज़बरदस्त है, कोई भी वहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमारे हिंदुस्तान से प्यार ना करता हो, और सभी को ये उम्मीद रहती है कि हम हिंदुस्तान में आएँ। तो ये जो दुल्हन फिलीपींस से आई है ये भी काफ़ी खुश दिख रही है। और बताइए आप, क्या दिक्कतें रहती हैं जब इस तरह से इंटरनेशनल मैरिज होती हैं, यहाँ एक देश से दूसरे देश में शादी जो है की जाती है, तो क्या दिक्कतें होती हैं इसमें थोड़ी? जी सर, दिक्कतें में तो जैसे हम यंग जनरेशन है, हम हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं, फूड में है, रहने में है, रिलेटिव से बात करनी है। बट थोड़ी सी दिक्कत जो आई, जो जब इनकी फैमिली और हमारी फैमिली मिली तो उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाया अच्छे से। वो अच्छे से एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, उनको हम ट्रांसलेट करके समझा, समय लगेगा। बट हाँ, मतलब बैठ के उन्होंने खाया बट बात नहीं कर पाए। बट दोनों साइड से था कि हाँ धीरे धीरे और बातें करेंगे, थोड़ी और बॉन्डिंग बनेगी। कभी यहाँ से हम फिलीपीन जाएंगे, कभी फिलीपीन से वो यहाँ आएंगे, ताकि कल्चर एक दूसरे का देखेंगे तो सीखेंगे। जब हम शादी चली हुई थी, रस्में चली हुई थी, तो मैंने एक चीज़ नोट की, वहाँ पर एक लड़की वहाँ पर जो थी वो बड़े प्यार से इन्हें जो वचन होते हैं एक हिंदुस्तानी मैरिज में जो 7 वचन हैं, इन्हें समझा रही थी। तो थोड़ा पूछिए इनसे कि वो आपको समझ आई थी वचन? Did you understand that 7 things in the marriage that she what you Yeah, call it? she translated me. I understood that. Anyone You can anyone you can explain? For me, the most important is that I have to respect my husband and his family. Yeah. Yeah. तो जो वचन, जो 7 वचन जो निभाने के जो पंडित रस्म निभाते हैं, उसमें इनको सबसे बढ़िया जो वचन था वो सबसे पहले वो अपने परिवार और अपने पति की जो है रिस्पेक्ट करे। ये इन्हें जो था वचन वो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, चाहे हिंदुस्तान की हों चाहे बाहर के देशों की हों, उनके दिलों में अपने परिवार और अपने पति के प्रति जो स्नेह रहता है वो हर जगह एक सा ही रहता है। What food do you miss from your country? Actually, Filipinos, we mostly like non-veg. And we eat a lot of seafoods and chicken, pork and all. But we have the famous dish na in our country. It's adobo. chicken adobo. Chicken adobo. I love chicken adobo. And India, what do you like India? I What like kind of most food? of the foods. Most of food. Paranta, biryani, I like it. As long as it's not too spicy. I can eat all. Pani puri. पानी पूरी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पानी पूरी बहुत अच्छा। वही बात आ गई, जो महिलाएं हैं वो पानी पूरी चाहे कहीं की भी हो उन्हें वही पसंद आती है, क्योंकि इंडियन हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उन्हें पानी पूरी जब भी देखती हैं तो उनके मुंह में पानी आता है। तो ये फिलीपींस की जो हमारी बहू है, इन्हें भी जो है पानी पूरी जो है पसंद आया था। What did you find so special in your husband? Oh. Actually, Difficult? huh? It's difficult. No, actually, he's a gentle guy. I love that about him, that he's so gentle and he's respectful. Not like it's because he is your girlfriend. He respects the women. Okay. He's very respectful and gentle. So kind person. Yeah. And what is your next future plan? Actually, we are planning to work in the same place.
Like we want to be together at least, and we can serve each other as husband and wife. But yeah, we will see what will happen, and what, you know, na sometimes future plans is not going on how it is supposed to be, but yeah, we will plan accordingly. First of all, you're enjoying your marriage life in सिमनी गांव. सिमनी गांव. तो अभी जो है इनका फ्यूचर प्लान जो अभी सोचेंगे, ये सोचा होगा कुछ ना कुछ तो उन्होंने ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि एक साथ नौकरी की हुई है इन्होंने और एक साथ अब जो है विवाह के बंधन में बंध चुके हैं. पूरे रीति रिवाज के साथ यहाँ पर इस शादी को निभाया गया है. एक अंतिम जो प्रश्न जो आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल मैरिज होती है, इसमें जो कागजी कार्रवाई होती है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं इसमें? सर उसमें बहुत डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल मैरिज करने के लिए. अभी एक्चुअली हमारी भी प्लानिंग है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं भी एक्चुअली पहले हम साथ में काम करते थे, बट अभी ये अफ्रीका में काम करती है और मैं जॉर्जिया में काम करता हूँ. तो वहाँ से आना यहाँ पे, और एक्चुअली फॉर कोर्ट मैरिज विल टेक 2 to 3 months इन इंडिया टू द इंटरनेशनल मैरिज. हमने भी स्टार्ट किया है, डॉक्यूमेंट सारे बना लिए हैं. हमने रीजनल मैरिज पहले कर लिए, इसके बाद हम कोर्ट मैरिज करेंगे. अभी देखेंगे, हमने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लिए हैं, बट अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है, कि कुछ होगा. अभी देखेंगे, वो भी हमारी प्लानिंग है कि 15 दिसंबर से पहले हम अपनी कोर्ट मैरिज कर लें. ओके. तो आपने सुना कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो आइंदा भी जो हमारे हिंदुस्तान के अगर कोई बेटा बाहर से शादी करना चाहता है, तो आपने सुना होगा कि किस तरह से दिक्कतें आती हैं, और पहले से ही आपको डॉक्यूमेंट बनाने बहुत ही ज़रूरी हैं. यू लाइक द इंडियन म्यूज़िक? Yeah. Any Indian song can you sing for our spectator? स्मॉल. One line, Small. 2 line, 3 line, 4 line. I forgot. पहले भी. Oh no, I'm shy. Yeah, okay. And my voice is not good, but yeah, I will try. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा मिल कर लगा, तूने छुआ ज़ख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा, पागल पागल है तोरे बादल, बादल है दोनों खुल के, पर से भीगे सारा. I think क्या बात है. तो आपने देखा कि 3 साल के इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो इन्हें सिखाया. लगता है आने वाले समय में हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, यहाँ की तहजीब के बारे में इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मुझे उम्मीद है कि वो इस हिंदुस्तान के कल्चर को, इस हिंदुस्तान के प्यार को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच फॉर न्यूज़ 18 चैनल. Thank you so much.